हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ, मतलब कि जो प्रीवियस टॉपिक कर रहे थे टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, उसी के दो पार्ट्स, ग्रुप और अबेलियन ग्रुप के बारे में। ठीक, तो पहला आता है ग्रुप। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रुप इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ग्रुप हम उस चीज को कहते हैं जो ये गिवन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। वो प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक, अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या कह देंगे कि वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? एक ग्रुप है। ठीक, अब आता है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप और कुछ नहीं होता, सिर्फ एक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। कौन सी? कॉम्यूटेटिव। इन चारों प्रॉपर्टीज को तो वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करेगा और इन चारों के साथ साथ वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या कह देंगे कि वो क्या एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक, अब इन्हीं दोनों टॉपिकों को मैं आपको विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल समझाता हूं, जो कि काफी इजीली आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, इसके न्यूमेरिकल पेपर में कैसे आते हैं और कैसे करने होते हैं। प्रूव दैट, ये स्ट्रक्चर दे रखा है, इज अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेटर मॉड्यूलो 7। हाँ, इससे पहले आपको दो चीज पढ़नी पड़ती है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एंड एडिशन मॉड्यूलो। आई थिंक मॉड्यूलेशन क्या कहते वो, मॉड्यूलो ऑपरेटर से तो आप फेमिलियर होंगे। ये क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक, तो यही चीज है कि जैसे कि आपको कहीं ये मिल जाए तो इससे इसका मतलब है कि दो नंबर्स का सम और उनका क्या है? मॉड्यूलस निकालना है। अगर आपको दे दिया जाए ये, तो क्या दो नंबर का मल्टीप्लाई और उनका मॉड्यूलस। ठीक, तो ये होते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन मॉड्यूलो। ठीक, आइए क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट ये स्ट्रक्चर है इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के ऑपरेटर के अंडर। ठीक, तो क्या है, इसको करने से पहले इसका सीधा सा लॉजिक है। सबसे पहले हमें क्या है, कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ेगी। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम क्या, उसकी कंपोजिशन टेबल डिजाइन करेंगे और हमें प्रूव क्या करना? अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप को हम जानते हैं कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी? 5 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये तो चारों ग्रुप की हो गई। इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी इसके साथ प्रूव करनी पड़ेगी, वो होगी उसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये स्ट्रक्चर इन पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो हम कह देंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसा है? अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो आइए इसकी कंपोजिशन टेबल आपको डिजाइन करना बताता हूं मैं, कैसे डिजाइन करते हैं। ये मैंने यहाँ डिजाइन करके रखी हुई है, लेकिन आपको ना इनिशियली देखिए मैंने कैसे ये डिजाइन की। तो कुछ नहीं, सिंपल सी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें कि जो एंट्री दे रखी है वो आपको डायरेक्टली लिख लेनी है, ऐसे ही यहां। और ये ऑपरेटर अप्लाई करने के लिए बोला है, वो कर देना। ठीक भाई, जब सिंपल सा लॉजिक है, अगर कहीं ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, कहीं अगर ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो ऑपरेटर अप्लाई करने के लिए दो ऑपरेंड की जरूरत होगी, क्योंकि ये कैसे हैं? बाइनरी ऑपरेटर हैं। बाइनरी ऑपरेटर की बात चल रही है यहाँ पे। तो आइए करते हैं ऑपरेटर अप्लाई। 1 इंटू 1 1, 7 से रिमाइंडर करने पे क्या आएगा? 1। 1 इंटू 2 2, क्या आएगा? 2। 1 इंटू 3 3। 1 इंटू 4 4। 1 इंटू 5 1 इंटू 6। ठीक, 2 बन जा 2। ये भी कर रहा हूं मैं साथ के साथ, आप ध्यान रखें। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 8। अब क्या रिमाइंडर आएगा? 1। ठीक, 2 5 10, क्या आएगा? 3।
2 6 12, क्या कितना आएगा 5, ठीक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 12 5, 3 5 जा 15, 1 3 18, 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 यानी कि 5, 4 4 जा 16 यानी कि 2, 4 5 जा 20 यानी कि 6, 4 6 जा 24 यानी कि 3, 5 1 जा 5, 3 1 6, और ये हो जाएगा 4 30 यानी कि 2, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 5 6 3 जा 18, इट मीन्स 4, 6 4 जा 24 यानी कि 3, 6 5 जा 30 यानी कि 2, 6 6 जा 36 यानी कि 7 5 जा 35, 1, ठीक। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इस तरीके से ये एंट्री फिल की गई है इसके अंदर, ठीक है, ये सारी की सारी। तो इस प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब देखिए इस टेबल के अंदर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जितनी भी एंट्री आई हैं वही एंट्री आई हैं जो कि हमें एज अ रॉ डेटा दे रखी थी। तो इट मीन्स ये पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें लागू हो रही है। इसमें आपको क्या लिखना है, सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी में एवरी एंट्री बिलोंग्स टू द जो सेट है जी उसमें, ठीक। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप इसके कोई भी 3 एलिमेंट उठा लीजिए, तीनों एलिमेंटों के बीच में कोई इस ऑपरेटर को अप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। लेट अस एज्यूम मैंने ले लिए 1 2 3 और अप्लाई किया ये, लेकिन पेपर में ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हो रहा है। पेपर में आपको हर चीज़ ये वहाँ करके नहीं दिखानी। तो 1 एडिशन मॉड्यूलो 7 2 एडिशन मॉड्यूलो 7 3 1, ठीक। करने पे 3 आएगा, वो 2 आएगा, और रिजल्टेंट भी कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। रिजल्टेंट 6 6 6। तो क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहा है, ठीक। तो अब आई तीसरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हम क्या प्रूव कर रहे हैं इस टाइम पे, हम प्रूव कर रहे हैं आपको अबेलियन ग्रुप। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि a इंटू बी और b इंटू सी, b इंटू ए, क्या कोई वैल्यू चेंज हो जाएगी? दो ऑपरेटर अप्लाई, दो बाइनरी ऑपरेटर ऑपरेंट के बीच में ऑपरेटर अप्लाई किए, क्या इनमें कोई वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। तो आपकी ये 3 प्रॉपर्टी इससे प्रूव हो गई। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। भैया ये जब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए? भाई सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 होता है और एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 होता है। 1 से किसी चीज में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कि कोई वैल्यू में चेंज होगा? नहीं होगा। और हमने यही पढ़ रखा था, क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए, ठीक, ये आना चाहिए। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब आता है इस टेबल में इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो आइए, इनवर्स निकालना बहुत ईजी है। करना क्या है कि जैसे कि 1 का 1 में किया, अब ये देखना है इस एंट्री में 1 कहाँ आया। 1 के लिए यहाँ आया, सर्कल कर दीजिए। दूसरी में 1 के लिए यहाँ आया। तीसरी में ये, इसमें ये, इसमें ये। मतलब कि इससे ये है कि तुम्हें आइडेंटिटी एलिमेंट किस प्लेस पे जाके मिला है, ठीक है, कॉलम के किस प्लेस पे जाके मिला है। तो अब आप डायरेक्टली सिर्फ ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। 1 के लिए 1 पे ही, 2 के लिए 4 पे, 3 के लिए 5 पे, 4 के लिए 2 पे, नहीं 4 के लिए 2 पे, 5 के लिए 3 पे एंड 6 के लिए 6 पे। तो आई होप आपको ये इनवर्स भी निकालना आ गया होगा। तो अब ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, एक
एबेलियन ग्रुप है। ठीक, अब यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐसे सॉल्व किया है मैंने, प्रूव दैट द अबेलियन ग्रुप नहीं, ये ग्रुप करना था, सॉरी। हाँ, ग्रुप या अबेलियन ग्रुप को बात है कि अगर अबेलियन ग्रुप होगा तो ये ऑलरेडी ग्रुप तो होगा ही होगा। सारी की सारी एंट्री बिलोंग कर रही है, यानी कि ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है भैया। एडिशन मॉड्यूलो है, क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा? करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी मिल जाएगा इसमें। एडिशन की बात आ गई तो इसके लिए वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो गई। आपको इनवर्स एज असाइनमेंट कैलकुलेट करना होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस टेबल का यहां से। वैसे तो मैं बता ही दूं आप, ये रहा, ये एंड ये, केवल ये आपके क्या है? इनवर्स है। ये इनवर्स नहीं है, इनके कॉरस्पॉन्ड जो कॉलम की वैल्यू है वो इनकी इनवर्स है। ठीक है, आप इसी को इनवर्स कर दें। ये इनवर्स नहीं होता, क्या होता है, इनके कॉरस्पॉन्ड कॉलम की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी? इनवर्स होगी। ठीक, आइए एक और छोटा सा 2 क्वेश्चन छोटे से और डिस्कस करते हैं, इसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। कि टू प्रूव दैट इन अ ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक, कि किसी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। ये तुम्हें प्रूव करना है। ठीक, तो उसके लिए क्या करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पेपर में आ जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ नोटिफाई कर रखा है। लेट अस कंसीडर ई डैश एंड ई डबल डैश, क्या ये बिलोंग कर रहे हैं जी को? 2 आइडेंटिटी एलिमेंट माने हैं। अगर ये दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल आ गए तो हम कह देंगे कि ये यूनिक होता है। अगर इक्वल नहीं आए तो भाई देखते हैं क्या होगा। अब देखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश स्टार ई डबल डैश स्टार ई डैश इक्वल्स टू क्या है? ई डबल डैश व्हेन कंसीडर्ड इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको हमने आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया, एक इसको भी आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया। मतलब दोनों को सॉल्व करने पे पहली बार में इसको माना है, दूसरी बार में इसको माना है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये दोनों को आपस में काट दिया क्योंकि सेम साइड है, सेम है ना, ये डिफरेंट है, ये तो इक्वल आ गए एक दूसरे के फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो क्या कह देंगे हम? आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन द ग्रुप इज यूनिक। ठीक, अब एक और क्वेश्चन है छोटा सा, उसे और देख लीजिए बस। टू प्रूव दैट इन अ ग्रुप द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक, वहां आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक था, यहां पे इनवर्स एलिमेंट। भैया वैसे भी देखा है कि आपने मल्टीप्लिकेशन में भी यूनिक आता है और एडिशन में भी यूनिक आता है। लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, वी कंसिडर्ड ए डैश ए डबल डैश बिलोंग्स टू जी आर 2 इनवर्स एलिमेंट। ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसके कॉरेस्पॉन्ड ये 2 इनवर्स एलिमेंट हैं। ठीक, तो क्या है, इनको अप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए जो हमने कंपोजिशन टेबल में देखा था, दोनों से कर दिया। तो व्हेन कंसीडर्ड ए डैश एज एन इनवर्स, यहां पे ए डबल डैश को इनवर्स मान लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ये दोनों इक्वल हैं तो आपस में कट गए, दोनों क्या बराबर आ गए। यहां से ए डैश भी, ए से ए भी कैंसिल आउट हो गया, तो जिससे कि ए डैश इज इक्वल टू ए डबल डैश, तो क्या इक्वल आ गए दोनों। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों भाई इक्वल है, दोनों की इमेज सेम है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि दोनों कैसे होते हैं? यूनिक, मतलब कोई डुप्लीकेशन नहीं होती। इनवर्स एलिमेंट के लिए यूनिक ही होगा किसी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर कोई इनवर्स एलिमेंट उस टेबल में एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स इससे ये पता चलता है कि एक एलिमेंट के लिए 2 इनवर्स नहीं हो सकते। ठीक, अगर जैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पर 2 इनवर्स बैठ रहे हैं तो आपने कंपोजिशन टेबल गलत डिजाइन की है, आप चेक करिए। ठीक है, थैंक यू।